नमस्कार, मैं राजीव कुमार विजन बिहार से। जैसा कि आप सबको पता होगा कि कल बिहार में कैलाशपति मिश्र की जयंती पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए हुए थे और उन्हीं के साथ मंच पे थे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी। उन्होंने कहा कि अगर कोई लालू यादव को हरदी लगाया, हरदी का मतलब सीएम बनाया, तो वो सिर्फ बीजेपी थी। कैलाशपति मिश्र की जयंती पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने गुरुवार 5 अक्टूबर को आरजेडी पर खुलकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव को हरदी किसी ने लगाई, उनको कोई मुख्यमंत्री बनाया तो वह बीजेपी थी और कैलाशपति मिश्र थे। लालू लंबी लंबी बात हाँकते थे। 15 साल तक बिहार में शासन चलाएं। इसी दौरान लालू ने कभी आरक्षण दिया? लालू कहते थे कि मैं जब तक रहूंगा आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। लालू यादव ने आरक्षण कब दिया? बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव कभी किसी दूसरे को आरक्षण नहीं दे सकते हैं। पहले राबड़ी देवी को आरक्षण दिया, दूसरा तेज प्रताप को आरक्षण दिया, तीसरा आरक्षण तेजस्वी यादव को दिया, चौथा आरक्षण किसको दिया? यहां राम कृपाल यादव बैठे हैं। जब ये लोकसभा में चुनाव हार गए तो लालू ने अपनी बेटी को आरक्षण देकर राज्यसभा सांसद भेज दिया, राज्यसभा सांसद बना दिया। फिर सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के लोग कहते हैं कि अब कंधे पर बैठना हमने बंद कर दिया। बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता चाहता है कि जिस तरह नरेंद्र मोदी देश को चला रहे हैं उसी प्रकार बिहार में बीजेपी के सरकार बनाकर जनता के हित में काम करेंगे। उन्होंने फिर कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024 के लोकसभा चुनाव में 40 की 40 सीटें जीतेगी और बिहार की जनता 2025 में बीजेपी की सरकार बनाने में हाथ आगे बढ़ाएगी। आगे फिर सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस तरह कैलाशपति मिश्र ने नेतृत्व में पूरे बिहार में बीजेपी बढ़ती रही, हम लोग उनकी जयंती यहां मना रहे हैं। इसी तरह 24 जनवरी 2024 को कर्पूरी ठाकुर की भी जयंती इसी तरह भाव से पूरे भव्य कार्यक्रम के साथ मनाएंगे। देखिए, आरक्षण की जहां तक बात है, आरक्षण मतलब कि जो लालू जी का जो पद था वो पहले अपने पत्नी को दिए, उसके बाद अपने बेटों को दोनों को दियो, और उसके बाद अपनी जो मीसा भारती है जिनको राज्यसभा सांसद बना के भेजे, वो उस पे बीजेपी के सम्राट चौधरी हमला बोल रहे थे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि आज तक इतने साल तक, आगामी 15 साल तक राज रहा लालू प्रसाद यादव जी का, वो किसी भी छोट भैये को आरक्षण का लाभ नहीं होने दिया। ऐसा मैं नहीं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बोल रहे हैं। हालांकि ये तो जानने का विषय है कि किसको आरक्षण, किस पार्टी में कितना हिस्सेदारी है, वो सबको पता है। अभी जो एमएलसी का चुनाव था, एक उन्होंने धोबी समुदाय को बनाया है। बहुत ऐसे नेता हैं राजद में जिनका कि कोई अस्तित्व नहीं है, वो एमएलए बनाए गए हैं, ना उनका बैकग्राउंड बहुत पैसा है। हालांकि सारी पार्टियां में ऐसे है कुछ ना कुछ, लेकिन 2-4 नेता ऐसे हैं आरजेडी में जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। धन्यवाद। और मेरा नाम राजीव कुमार है, ये आप सबको पता ही होगा। और जो ये वीडियो यूट्यूब से देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो ये वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर दें। और कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करें, क्या सम्राट चौधरी आरक्षण पे सही बात बता रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं स्टेज पे से। धन्यवाद। लालू प्रसाद जी को भी
हार में हरदी किसी ने लगाया मुख्यमंत्री बनाने का, वो भाजपा थी और कैलाशपति मिश्र जी थे। लालू जी लंबी लंबी बात करते हैं, 15 साल तक बिहार में शासन चला साथियों, लेकिन कभी उन्होंने आरक्षण दिया नहीं साथियों। पहला आरक्षण किसको देंगे? श्रीमती राबड़ी देवी को दिया। दूसरा आरक्षण किसको दिया? तेज प्रताप जी को दिया। और तीसरा आरक्षण किसको दिया? तेजस्वी यादव को दिया। मुक्त बिहार और कांग्रेस मुक्त की शुरुआत जब हुई थी, पहली बार मुख्यमंत्री किसी ने बनाया तो जनसंघ के लोगों ने श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी ने बनाया। और 77 में कर्पूरी ठाकुर जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाया। और ठीक कहा गिरिराज जी ने, मैं तो हरदम कहते रहता हूं, लालू प्रसाद जी को भी हार में हरदी किसी ने लगाया मुख्यमंत्री बनाने का, वो भाजपा थी और कैलाशपति मिश्र जी थे। लालू जी लंबी लंबी बात करते हैं, 15 साल तक बिहार में शासन चला साथियों, लेकिन कभी उन्होंने आरक्षण दिया नहीं साथियों। रोज बोलते हैं कि मैं जब तक रहूंगा आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। अरे आरक्षण दिया कब था, ये तो बताओ। लालू प्रसाद जी कभी किसी दूसरे को नहीं दे सकते हैं। वो किसको दे सकते हैं? पहला आरक्षण किसको देंगे? श्रीमती राबड़ी देवी को दिया। दूसरा आरक्षण किसको दिया? तेज प्रताप जी को दिया। और तीसरा आरक्षण किसको दिया? तेजस्वी यादव को दिया। और चौथा आरक्षण किसको दिया? यहाँ रामकृपाल यादव जी बैठे हैं। जब इन्होंने लोकसभा में चुनाव हरा दिया तो अपनी बेटी को आरक्षण देकर राज्यसभा भेज दिया। यही है आरक्षण का फॉर्मूला। तो बिहार की जनता बड़ा स्पष्ट जानती है। और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी तो इसी बिहार की धरती पर जन्मे और एक एक व्यक्ति को पहचानते हैं साथियों। हम जरूर एक ही आग्रह करने के लिए आए हैं आपके बीच में। आज श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी के जयंती 100वां जयंती के अवसर पर हम लोगों ने तय किया है कि आगे के दिनों में कैलाशपति मिश्र जी के का जो सम्मान होना था, कोई मूर्ति नहीं लगा था। इसको आगे के दिनों में भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है, आदरणीय कैलाशपति मिश्र जी की आदम मूर्ति लगाने का काम हम लोग करेंगे। और साथियों, कैलाशपति मिश्र जी जिन्होंने इस पूरी संरचना को खड़ा किया, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को सम्मान दिलाने का काम किया, इसलिए हम, हमारे नेता, सभी लोग, हम जब भी किसी जिले में जाते हैं सब कहते हैं हम जनसंघ काल से हैं, भाजपा काल से हैं। कोई 80 की बात करते हैं, कोई 90 की बात करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मैं बताता हूं, पूरे बिहार के लोग कहते हैं अब कंधे पर बैठाना हमने बंद कर दिया। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता चाहता है कि जिस तरह नरेंद्र मोदी जी देश में बैठे हैं, बिहार में भी भाजपा की सरकार बनाकर एक भाजपा का कार्यकर्ता